नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनते ही सैम पित्रोदा की वापसी हो गई ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। उन्हें उनके विवादास्पद बयान के लिए हटा दिया गया था। राहुल गांधी के लिए सैम पित्रोदा क्यों इतने महत्वपूर्ण है कि इतने सारे विवादों के बाद लगातार उनके विवादास्पद बयान आते रहते हैं, फिर भी उन्होंने उनको अपने साथ जोड़ना ज़रूरी समझा। राहुल गांधी के पास बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी पहली बार उन्होंने किसी संवैधानिक पद को स्वीकार किया है। इतने दिनों से वो लोकसभा में हैं, पहली बार उन्होंने संवैधानिक पद स्वीकार किया है और इसके बहुत प्रभाव होंगे। एक तो उनको कैबिनेट रैंक मिलेगा, ये तो एक फॉर्मल वो हुआ, लेकिन इसके बहुत प्रभाव होंगे। ज़्यादातर बड़े पद जिसमें सीबीआई के प्रमुख से लेकर के सीवीसी, लोकपाल, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन सब में नेता प्रतिपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। और अब नेता प्रतिपक्ष वो फॉर्मल औपचारिक तरीके से हैं, इसलिए कि कांग्रेस के पास लोकसभा में 10% वाला जो थ्रेशोल्ड है उसको उन्होंने ले लिया है, उसको वो उनको मिल गया है। इसके दो मायने हैं। पहला ये कि कॉन्फिडेंस आया है कांग्रेस के पास। दूसरा ये कि वो मजबूती के साथ अपनी बात रखेंगे, जो कि वो लगातार चुनाव के समय से ही कह रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इन्हीं सब को, जो चुनाव में जो भी उन्होंने बात की, चाहे वो संविधान बदलने की बात हो, ये कहा जा सकता है कि उन्होंने झूठ फैलाया, लेकिन उनको ये लग रहा है कि इसको जनता ने स्वीकार किया है और उनकी स्वीकार्यता है, तभी उन्होंने सैम पित्रोदा को वापस लिया है। अब इसके दूसरा पक्ष ये है कि सैम पित्रोदा के जो विचार हैं, हम उसको चाहे जितनी आलोचना करें, जैसा उन्होंने सिख दंगों के बारे में बोला कि हुआ तो हुआ, दंगे हुए तो हुए, या भारत पर जो भारत के लोगों के बारे में जो उनका रेशियल कमेंट था कि भारत में पूरब के लोग जो हैं वो चाइनीज़ लोगों की तरह से दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब के लोगों की तरह से दिखते हैं, और दक्षिण के लोग अफ्रीकी दिखते हैं, उत्तर के लोग नॉर्थ के लोग वो यूरोपियन की तरह से दिखते हैं। ये कमेंट दो की मैंने चर्चा की। उनके बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जिस पर ऑब्जेक्शंस उठाए जाते रहे, लेकिन राहुल गांधी ने उनको वापसी कराई है तो उसके निश्चित तौर पर बड़े मायने हैं। एक तो ये कि राहुल गांधी को संसद में अब बहुत सीरियस होना पड़ेगा। पहले की तरह से, जिस तरह से वो व्यवहार करते थे, कभी प्रधानमंत्री को गले लगा लिया, कभी ब्लिंक कर दिया, आंख मारना जिसको बोलते हैं, या कभी उन पर आरोप थे कि उन्होंने फ्लाइंग किस दिया, या बातचीत में भी वो हल्कापन अब नहीं चलेगा जो नज़र आता था, जिसके कारण उनको मिस्टर पी कहा जाता रहा, अभी भी कहा जाता है। तो मिस्टर पी की इमेज से उनको निकलना होगा। एक तो ये मसला है। दूसरा, मिस्टर पी की इमेज से निकलने के लिए उनको और बहुत सारी बातें कहनी होंगी, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट, बहुत सारे नैरेटिव गढ़ने होंगे, और वो नैरेटिव गढ़ने में सैम पित्रोदा की बड़ी भूमिका होगी। पहले जैसा वो करते आ रहे हैं, अभी भी वह कैसा ही उनके साथ खड़े होंगे, और ये नैरेटिव सामान्य उनके जो इंटरेक्शन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से लेकर के पब्लिक रैली से लेकर के वो पार्लियामेंट की स्पीचेस में रिफ्लेक्ट होंगे। और ये रिफ्लेक्ट तभी होंगे जब वो सारी चीज़ें उनको मिलेंगी। और वो मिलेंगी कैसे? वो सैम पित्रोदा जैसे लोगों के माध्यम से, उनकी जो टीम है,
और जो बाहर काम करती है सैम पित्रोदा का अपना एक नेटवर्क है, उस पर वहाँ से मिलेगी। अब सैम पित्रोदा का जो नेटवर्क है वो राहुल गांधी को इंटरनेशनल एरिना में भी स्पेस दिलाता है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं, एनजीओज़ हैं जो राहुल गांधी को वेलकम करते हैं, जहाँ पर राहुल गांधी कुछ भी बातें करें, चाहे वो भारत के लिए जिस तरह की भी हो, उसको स्वीकार किया जाता है। जहाँ पर वो ये मांग करते हैं कि यूरोप को और अमेरिका को आगे आना चाहिए भारत में डेमोक्रेसी रेस्टोर करने के लिए। उनके हिसाब से डेमोक्रेसी रेस्टोर नहीं है, और ये जो उनको 99 सीटें मिली हैं, ये उनका ये मानना है कि जिस तरह से उन्होंने चुनाव में लड़ाई लड़ी है और जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में जनता को बताया है, उसके बाद ये ऐसा मैंडेट मिला है उनको जिसमें वो भाजपा को एक बार फिर क्लियर मेजॉरिटी में आने से रोकने में कामयाब हुए। और वो खुद, जिनको 2014 में और जो 2019 में नेता प्रतिपक्ष का ऑफिशियल ओहदा या दर्जा नहीं मिला था, इस बार नेता प्रतिपक्ष और ऑफिशियल ओहदे का ओहदा मिला है। राहुल गांधी उस जिम्मेदारी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। कल वो जिस तरह से स्पीकर के सिलेक्शन के इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री के साथ साथ किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनके साथ जा कर के उन्होंने बधाई दी, और वो जो तीनों एक साथ एक फ्रेम में दिखे, वो बदली परिस्थितियों के बारे में बताता है कि किस तरह से राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में महत्वपूर्ण होंगे। मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत सारे जो सिलेक्शन हैं, सीबीआई से लेकर के लोकपाल तक, सब में उनकी भूमिका होने वाली है। और उनकी भूमिका इस तरह से भी होगी कि बहुत सारी चीज़ें जो उनको ठीक नहीं लगेंगी या शायद सरकार की घोषणा से पहले मीडिया के पास पहुंचेगी। ये मीडिया के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थिति है, जहां पर जो खबरों के लिए तरसने वाली मीडिया, अब उसके पास बहुत सारी खबरें होंगी, और विशेष रूप से उन लोगों के पास जो लंबे समय से कांग्रेस कवर करते रहे हैं या जो बीजेपी के अलावा और राजनीतिक दल कवर करते रहे हैं। तो ये मसला हो गया। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है सैम पित्रोदा वाला, जैसा मैंने बताया, इस पर हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एक इंटरव्यू के समय कहा था इसको लेकर के कि ये सिर्फ आई वॉश है, और अभी चुनाव चूँकि चल रहे हैं इसलिए उनको हटा दिया गया है, लेकिन चुनाव ख़त्म होते ही उनकी वापसी होगी। तो उस दृष्टि से प्रधानमंत्री सही भी साबित हुए हैं सैम पित्रोदा की जब वापसी हो गई है। कुल मिलाकर के सैम पित्रोदा की वापसी का एक ही मतलब है, राहुल गांधी को नैरेटिव बिल्डिंग में वो मदद करने वाले हैं। वो उनकी वापसी इसलिए हुई है कि उनको लगता है कि ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव बिल्डिंग हुई है पिछले 6 महीने या पिछले साल भर में, जिसने उनको 99 सीटें दिलाने में कामयाबी हुई है, वो इसी तरह के नैरेटिव के माध्यम से हुई है। और उस नैरेटिव को बनाने में सैम पित्रोदा एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, इसलिए उनकी वापसी हुई। आने वाले समय में देखेंगे किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। हमारी सबकी नज़र उस पर होगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और गूगल पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।